व्यूअर्स हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को कैसे देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे यदि आज आपके साथ के पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज का सिलसिला जारी था वो सिलसिला जो है खत्म हो चुका है। पाकिस्तान 3-0 से क्लीन स्वीप हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई सीरीज हमने जरूर जीती लेकिन टी20 में टोटली जो उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया। इवन उनकी मेन टीम नहीं खेल रही थी, अभी उनकी जो है बी टीम जो है वो खेल रही थी और बी टीम खेलने के बावजूद हम जो है बिल्कुल ऐसे लगा कि बुरे तरीके से हम जो एक्सपोज हो गए। ना हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बैटिंग कर सकी और ना ही हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है टी20 में कोई खास बॉलिंग कर सकी। स्पेशली आखिरी टी20 में तो हैमर्ड करके रख दिया आपको स्टोनिस ने। हारिस रऊफ को तो क्या उसने तोड़ा, 2 छक्के 2 चौके, वो ग्राउंडों की छतों पर जो बॉलें फेंकना शुरू हो गया था। क्या ही कमाल किस्म का जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से जो है वो शिकस्त दे दी है। ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ इस टी20 सीरीज में कर लेगा। बड़ा हॉट फेवरेट था पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को हराकर ओडीआई सीरीज आ रहा था लेकिन पाकिस्तान की बस की बात नहीं है इतना तेज भी खेलना और फिर जो है इनकी बॉलिंग को भी फेस करना। बहुत ही पुअर किस्म की जो है पाकिस्तान की तरफ से पहले जो है बैटिंग देखने को मिली है, फिर बॉलिंग में भी आज कोई कुछ नहीं कर सका। पहले जो है वो 2 विकेट जरूर आए, जांदाद ने बड़ा अच्छा बॉल डाला लेकिन उसके बाद एज यूजुअल पाकिस्तान जो है बिल्कुल क्लूलेस तरीके से फारिग हो गया। क्या कहेंगे दाऊद साहब? ऐसा लगा कि पाकिस्तान टी20 क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। इस तरह का फील आया जैसे पाकिस्तान टी20 क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। स्पेशली अगर आप स्टोइनिस की बात करोगे अली साहब, उसने तो ऐसा लगा है कि हारिस रऊफ को पनिश किया और उसके बाद जो शाहीन के साथ किया भाई, हराओ तो हराओ, इज्जत तो ना उतरवाओ। शाहीन 3 ओवर 43 रन, हारिस रऊफ को जो एक ओवर था जो गेंदें शेड्स में फेंकी हैं, एक बॉल उठा के शेड्स में फेंकी हैं, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 11 ओवर्स में 118 का टारगेट चेस कर दिया और बताया यह कि विकेट बिल्कुल फ्लैट था और कहीं ना कहीं आपको यह बताया है कि हम टी20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, हम टी20 नहीं खेल पाते। ओडिया इतना अच्छा खेला लेकिन ना टी20 में बैटिंग हुई। चलो बॉलिंग को आप शायद इसलिए ब्लेम नहीं दोगे कि रन ही नहीं था, लेकिन फिर भी स्टोइनिस ने धुरगत नहीं बनाई, भुरगस निकाला है, चाहे हारिस रऊफ, शाहीन। लेकिन बात वही है कि प्रेशर ही नहीं था, उसको पता था कि मारे जाओ यही करते ना। एक ओवर लग गया, जब 147 का टारगेट आपको मिला हुआ था आप भी खेल लेते हैं। नहीं, उसने जो ओवर हारिस रऊफ को जहां पर वो 20 रन का मार दिया था वहां से स्टोरीज को पता है कि अब खत्म हो चुकी है। पावे ये जोर लगाए कुछ भी करें, आपके पास भी सिचुएशन थी ना 147 के ऊपर जब आपने इनको पकड़ लिया था, आप भी एग्रेसिव खेलते शुरू में, आपकी विकेट्स गिरती आप खेल लेते एग्रेसिव। उनकी भी 2 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले के अंदर लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं की, उन्होंने अपनी जो नेशनल गेम है उसको कंटिन्यू रखा बल्कि और एग्रेसिव कर दिया गेम को और बड़ी आसानी से ले गए। उनके जो है ना वली साहब 30 रन पे 2 आउट हो गए थे, आपको तो फिर 60 के बाद 61 रन पे दूसरी विकेट गिरी है, उनके तो 30 पे 2 आउट हो गए थे लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की, तेज बैटिंग की और आप एकदम से टुक 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 शुरू कर दिए। बाकी मुझे आगा साहब की भी कुछ समझ नहीं आई ना बैटिंग में, चलो थोड़ी बहुत एफर्ट डालते, विकेट्स गिरे थे 2 लेकिन उसके बाद भी कुछ खास उनका वो चीज नजर नहीं आई जो आप कहते हो कि जी कप्तान थोड़े डिसीजन लेते हैं। जाहिर उन्होंने कप्तानी की भी नहीं है, ना डोमेस्टिक में पाकिस्तान की है ना पहले कभी किया। डायरेक्ट ही किस्मत ऐसे मेहरबान हुई है कि इंटरनेशनली कप्तानी मिल गई है और डेब्यू के साथ कप्तानी मिल गई, ना डोमेस्टिक कप्तानी ना कोई पास में कोई कप्तानी लगी हुई है। डायरेक्ट टी20 का डेब्यू की कैप भी मिल गई, साथ वाइस कप्तानी भी मिल गई थी। तो चलो आज रिजवान नहीं खेल रहे थे, खैर फील्डिंग में आए रिजवान, बाद में फील्डिंग में आ गए। लोग कह रहे वो हंस रहे थे, कह रहे यार इसको रेस्ट दिया और ये फील्डिंग करने आ गए। मतलब अजीब कहानी है कि मतलब वहां पे फील्डिंग में घुस गए आगे। चले वो आ गए फील्डिंग में, ठीक है वो आ गए तो अच्छा शुगर ही लग गया। लेकिन अली साहब बात यह है कि जब आप बॉलिंग को ब्लेम करोगे कि भाई शाहीन को भुरगस बनाया, हारिस रऊफ को स्टोइनिस ने तोड़ा, बॉल छक्के ऐसे मारे हैं कि शेड्स में जाके फेंके, बहुत लंबे लंबे छक्के मारे। लेकिन अली कहीं ना कहीं जब आपने रन इतना कम बनाया हो, जब आपके बैट्समैनों ने कुछ किया ना तो फिर आप क्या उम्मीद लगाते हैं? नहीं, आप बॉलर से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है आखिरी मैच में हारिस को पड़ी, हारिस ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की, पूरे ओडीआई में बेहतर बॉलिंग करके दी उसने, टी20 में भी। लेकिन अब उसके जिम्मे तो नहीं है ना कि आपके बैट्समैन हकते रहे और वो बेचारा आकर जो वहां पर सफाइयां करता रहे, ये उसके जिम्मे नहीं है कि हर टाइम जो आप उसी के कंधे के ऊपर रखकर चले। बैट्समैन भी कुछ करें, बैट्समैनों को भी काम है कि आकर बैटिंग करना। मिडिल ऑर्डर कुछ भी नहीं, सलमान अली आगा फारिग, ना कोई बैटिंग हो रही, ना कुछ उस्मान खान फारिग, ना उससे कोई बैटिंग हो रही है, नियाजी कोई इंपैक्ट उस तरह से डाल ही नहीं पा रहे हैं, ना उनसे कोई बैटिंग हो रही है। अब्बास को आपने बड़ा ऑलराउंडर बनाकर जो खिलाया, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। जांदाद ने अलबत्ता जो आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 3 ओवर में टोटल 17 रन दिए, एक खिलाड़ी उन्होंने आउट भी किया है, बड़ी कमाल सुपर बॉलिंग की है। नहीं, जांदाद ने टोटल अगर आप देखो तो
13 रन ही दिया हुआ था, वो आखिरी बॉल पे उसको चौका लग गया तीसरे ओवर की, वो भी लगता है ना वो बस निकल ही गया चौका। लेकिन उसने जो स्लोअर वन डाले वो बड़े कमाल डाले हैं। जोश इंग्लिश तो समझ ही नहीं पा रहे थे उसके स्लोअर वन। फिर पहले 2 ओवर भी जिस तरह से उसने डाले हैं, पहला ओवर भी बड़ा शानदार डाला, इवन शाइन को मार पड़ी थी, लेकिन इसको सिर्फ 6 रन पड़े थे पहले ओवर में भी। दूसरा ओवर भी अच्छा डाला और तीसरा ओवर बहुत ही शानदार डाला। बात अगर की जाए तो बड़ी कमाल किस्म की जो परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन अली अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान इस मैच को जो है वो हार गया। सीरीज पाकिस्तान 3-0 हार गया। ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की थी, कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था, मोरल बड़ा हाई था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तर्ज की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है T20 में, शायद यही रिजल्ट आना था? कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार पाकिस्तान हार गया, T20 तो जीतना चाहिए था, क्योंकि आप किस तरह जीतोगे? अगर आप बैटिंग देखते हो अपनी, क्या आपको लगता है कि इस बैटिंग में वो क्रेडिबिलिटी थी? बिलखसूस मिडिल ऑर्डर की बात करते हो, आपको लगता है कि इसके अंदर था? नहीं, क्या था? कुछ भी नहीं था भाई। नाजिम चौधरी कह रहे हैं दाऊद भाई आपकी टीम में पावर हिटर की कमी है। ओके, है ही नहीं है पावर हिटर, क्या आप बात करते हो? कौन है? सारे ही तो एंकरिंग कर रहे होते हैं। चलो बाबर हो गया, वो भी एंकरिंग कर लेता है, रिजवान वो भी एंकरिंग कर लेता है, हसीबुल्ला ने आज कुछ बेहतर खेला, साहिबजादा फरहान ने कोई 2 शॉटें मारी लेकिन अर्ली विकेट वो भी गवा गए। बाकी तो सारी लिस्ट से एंकरिंग ही एंकरिंग है। अच्छा, आप बात कर रहे हो कि अगर आप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग देखते हो, ठीक है, हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग कर रहा था उसके पास प्रेशर नहीं था, 118 रन बोर्ड, 117 रन बोर्ड पे लगा हुआ था, वो बिल्कुल ही विदाउट एनी प्रेशर खेलने के लिए आए थे। मानते हैं हम कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था, प्रेशर नहीं था। लेकिन आप अली अगर आप देखो ना कि ये विकेट जो था होबार्ट का विकेट, ये बहुत ही फ्लैट विकेट मारे हैं उन्होंने शॉट्स। पाकिस्तान भी जब बैटिंग कर रहा था नजर आ रहा था कि विकेट बहुत फ्लैट है। 6 ओवरों में आपने 58 कर दिया था, और क्या चाहिए था? नजर आ रहा था कि विकेट बहुत अच्छा है। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आया तो भी फील हुआ कि यार विकेट बहुत अच्छा है और फ्लैट विकेट है। बात यह कि आपका मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल ही फारिग खेला। उन्होंने एक माइंडसेट इनका बड़ा डिफेंसिव था, और कोई ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी हो। इवन आप देखो कि जैम्पा वो अनप्लेबल हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैम्पा को मानो चेन्नई में खिला दिया, या मुल्तान का वो जो विकेट बड़ा जो खूब बुकारते ना रगड़ो, साफ करो, वो लग रहा था मुल्तान का रगड़ा विकेट पे वो बॉल कर रहे हैं जैम्पा, जैसे वो बॉलिंग कर रहे थे। 4 ओवर 11 रन 2 आउट। यार मतलब आप ये देखो कि आपसे जैम्पा ही नहीं खेलते बन रहा, तो आप बाकी किसको खेलोगे? नहीं, जैम्पा ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हसीबुल्ला को जैसे ही आउट किया उसके बाद तो लाइन ही लग गई ना पीछे। तो ऐसा लगा कि कोई है ही नहीं जो आपको जो है वो बेहतर रन्स करके दे सके, इंग्लिश से निकाल सके, कोई है ही नहीं। सब ने फिर आपको पनिश किया और उन्होंने 11 ओवर्स में टारगेट चेस कर दिया। यार टोटल 11 ओवर्स लगे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी कि हम जिस तरह अच्छा खेलेंगे, बिल्कुल उस तरह से नहीं खेला। बिल्कुल अप्रोच नेगेटिव थी, बिल्कुल डिफेंसिव माइंडसेट नजर आया। और सबसे बढ़कर जो आपकी मिडिल ऑर्डर है ना, वो हार्ड हिटिंग कर पाते हैं ना वो एंकरिंग कर पाते हैं। बंदा कोई एक खाने में तो रहता है ना कि भाई हाँ जी, ऐसे आप कहते हो जी ये टुक टुक वाला प्लेयर है, चलो ये अटैक करता है। ये तो सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी, उस्मान खान, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तीनों ना तो आपको अटैक करके देते हैं, ना ही ये तीनों आपकी गेम को आगे लेकर जाते हैं। फिर सोने पर सुहागे डिसीजन लिए कि जानदाद को भी नीचे कर दिया, अब्बास अफरीदी उससे भी ऊपर बैटिंग कर रहे होते हैं। फिर मैं तो T20 की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो पहले दिन से बात करूं कि मैं तो T20 के स्क्वाड से बिल्कुल ही खुशी नहीं हूं। मैं तो इस T20 जो आपने स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेलेक्ट किया है, मैं तो इस स्क्वाड को मानता ही नहीं कि यह स्क्वाड आपको मैच जितवा सकता है। सीधी बात है। पाकिस्तान प्लेयर को क्रिकेट नहीं आती, नहीं है, शर्म तो सारी बात है, फिर नहीं आती होगी जिस तरह की सिचुएशन है। अली आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो इनका T20 का जो स्क्वाड है, क्या ये ऐसा स्क्वाड है? अगर आप टॉप की कुछ 4 टीमें उठा लो जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था, 220 रन बोर्ड के ऊपर लगा था। वेस्ट इंडीज ने वो 220 रन चेज किया। 200 लगाओ, मैं कहता हूं कि 50 पर 200 लगाओ, ये टीम चेज नहीं कर सकती। नहीं, आप मुझे बताओ ना कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ये जो टॉप की टीम्स हैं, इंडिया, ये अगर आप इन टीम्स को देखो, जिस तरह की उनकी प्लेइंग 11 है और उनका जो स्क्वाड है T20 के, और आप अपना स्क्वाड देखो T20 का, आपको लगता है कि हम T20 में इवन कंपीट भी करने जा रहे हैं? अगर आप 2019 में देखो तो पाकिस्तान 10 कंसेक्टिव जो है वो जीता हुआ था, कमाल कर रहा था। आपको आपका मैच जीतना मुश्किल हो गया T20 प्लेयर्स टीम में डालने पड़ेंगे। आपको फखर जमान को वापस लाना पड़ेगा, आपको साइम अयूब को जो वापस लाना पड़ेगा, आपको इफ्तिखार और आसिफ अली में से जो वो एक बंदे को वापस लाना पड़ेगा। वो थोड़ी सी बेहतर आपको टीम बनानी पड़ेगी। मोहम्मद हारिस को जो आपको कैरी करना पड़ेगा स्क्वाड के अंदर। आपको T20 प्लेयर्स को लेकर जाना पड़ेगा। सलमान अली आगा आपके टेस्ट के बैट्समैन है और उनके दिमाग में वो टेस्ट ही चल रहा होता है भाई। T20 के अंदर वो उस तरह से डोमिनेट नहीं कर पा रहे। जमाल को डालना पड़ेगा, उस्मान
उस्मान खान, बिल्कुल आमिर जमाल को डालना पड़ेगा। उस्मान खान की अगर आप बात कर लें, जिस तरह की उनकी टेक्निक है, बाउंसर तो उनसे खेला ही नहीं जाता उस्मान खान से। वो जो आज है बस हल्की फुल्की जो है थोड़ा सा सर्वाइव करके जो बहुत बैट के नीचे बॉल आज टेंसिए जैसे मारते हैं उस तरह से वो मार देते हैं। अदरवाइज बिल्कुल टेक्निक जो उस्मान खान की जीरो है, वो भी कुछ नहीं आपके लिए कर रहे हैं। फिर आपके बाद चले जाए तो आपने जो ये अब्बास अफरीदी को कैरी किया हुआ है, इनकी जगह पे आपको आमिर जमाल को कैरी करना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर स्लॉगर और प्रॉपर बैट्समैन है। आप क्या ये इन पे डिपेंड होकर बैठे होते हैं ये नसीम शसीम के ऊपर, और ये शाहीन जो है वो आपको जो है वो आकर जो है बैटिंग कर देंगे। जो प्रॉपर बैट्समैन और जो प्रॉपर ऑलराउंडर है उनसे करवाइए दाऊद साहब जो करवाना है आपने। देखो बात हकीकत है कि आपका ये स्क्वाड, मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि आपका ये स्क्वाड जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये इस लायक ही नहीं था स्क्वाड की जो टी20 सीरीज जितवा सकता था। बिल्कुल फारिग किस्म की मिडिल ऑर्डर था आपका, ओपनिंग पेयर भी समझ से बाहर था ना, आपने कुछ खिलाए। चलो बैड लक होगी पहले टी20 मैच में कि वो मैच हुआ नहीं, 7 ओवर का मैच हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप देखो ना, चलो आज के मैच में आपकी बैटिंग आप होगी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया। सेकंड टी20 में आप क्या जस्टिफाई दोगे कि आप 147 चेज नहीं कर सके, ठीक है, और कोई इतनी बड़ी कोई बॉलिंग लाइनअप भी नहीं थी। और सिडनी में आप खेल रहे हो, जो कहा जाता है कि एशियन टीम्स सबसे ज्यादा जो लाइक करती है ना ऑस्ट्रेलिया में खेलना, वो सिडनी में लाइक करती है। और वहां पे आप 148 का टारगेट चेज नहीं कर सके, ठीक है, तो आप किस रिलायबल तरीके से बोलोगे कि जी आपकी बैटिंग अच्छी है? ना हार्ड हिटर, ना लंबा एंकरिंग खेलने वाले, टेस्ट खेल रहे होते हो आप, सीधी बात है। जो टी20 में 8-10 बॉलों पे 1-1, 2-2 रन बन रहे होते हैं, मतलब ये तो टेस्ट है ना यार। मतलब आप मिडिल ओवर्स में आ रहे हो, 10 ओवर के बाद तो ऐसे बैटर्स होते हैं जो गेम को अवेयरनेस रखते हैं, जिन्हें पता होता है कि हम 1 ओवर में 3-3 बाउंड्रीज भी लगा सकते हैं, और जब जरूरत पड़े विकेट्स गिरे तो 1-2 ओवर में गेम को आगे भी चलाएं, यानी कि 2 ओवर्स गेम को चलाएं, फिर उसके बाद एकदम से चार्ज लेने वाली होते हैं। और चलो एक का दिन बुरा होता है, अगला कर लेता है, अगले का बुरा होता है, तीसरा कर लेता है। ये थोड़ी है कि लाइन ही फारेग है, एक भी नहीं रन बनाता। ये होता है ना, चलो हम ये नहीं कह रहे, हमें नहीं पता यार, एट देम किसी की फॉर्म इधर उधर होती है, ठीक है, समझ आता है, एक नहीं करता दूसरा करता है। ये थोड़ी है कंसिस्टेंटली 3-4 सारे के सारे फेल है, बिल्कुल ही नल्लों की तरह के, कुछ करना ही नहीं है। 3-0 करवा दिया टी20 में। अच्छी खासी भी खुशी और मजा आना ही शुरू हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 साल में जीत लिया। अभी वो मजा पूरी तरह आया भी नहीं था, अभी एंजॉय करना शुरू हुए थे कि टी20 में बिल्कुल ही वही जो रवायत थी कि भाई व्हाइट वॉश हो गया यार। 3-0 से बुरी बात दाऊद, व्हाइट वॉश नहीं बनता था, बैटिंग नहीं हो रही है आपसे, बिल्कुल ही बैटिंग नहीं हो रही। अगर आप जो आगे आपने जिम्बाब्वे जाना है तो फिर तो ये टीम जिम्बाब्वे से भी हारेगी अगर इससे बैटिंग नहीं हो रही। फिर ये टीम साउथ अफ्रीका इन्होंने जाना है, तो साउथ अफ्रीका में तो फ्लैट विकेट्स है, वहां पर तो अभी इंडिया और जो साउथ अफ्रीका है उसकी सीरीज हुई है, जिसके अंदर जो वो इंडिया 200 प्लस क्या वो किधर 280 रनों पर पहुंचा हुआ है। तो क्या आप जो वो करेंगे वहां पर जाकर, फिर आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी वहां पे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओडीआई सीरीज भी जो ऑस्ट्रेलिया से जीते हो अली, उसमें भी आपने बैटिंग नहीं की। ये आपने बोलोगे कि भाई 3-4 दिन पहले तो बहुत सब कुछ अच्छा था, ये अचानक से कुछ बुरा हो गया, भाई ऐसा नहीं है। आप ओडीआई सीरीज भी बॉलर्स की वजह से जीत रहे थे, क्योंकि वो आपको 140 162 का टारगेट दे रहे थे। एक मैच में आपने पहले बैटिंग की थी जहां पे बैटर्स पर जिम्मेदारी आ गई थी, 200 बनाकर ठुस हो गए थे। आपके बैटर्स लगातार ही फेल हो रहे हैं, पूरे वो यूएसए वाले वर्ल्ड कप में फ्लॉप थे बैट्समैन, अभी भी आपकी बैटिंग फ्लॉप चल रही है। आप टी20 में उस तरह से अपनी बैटिंग ग्रूम ही नहीं कर सके। फिर आप आगे जो साउथ अफ्रीका की बात करो, अगला जो आपका दौरा साउथ अफ्रीका का, चलो जिम्बाब्वे तो जाने हैं, लेकिन ज्यादा बात हम साउथ अफ्रीका पे कर रहे हैं, अल्लाह सब भला करे जिम्बाब्वे में भी, लेकिन चलो हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में जिस तरह के विकेट मिलेंगे वो आपको फ्लैट मिलेंगे। हमारे बैट्समैनों का मसला ये तो फ्लैट विकेट पे भी नहीं खेल पाते। हमें सूट वो करती है कि जो बॉलिंग विकेट हो, जहां पर हमारे बैट्समैन रन नहीं बनाएंगे तो उनके भी ना बनाएं। ऐसा तो मसला हो जाएगा कि जी बैट्समैनों की विकेट बन जाएगी, क्योंकि उनके बैट्समैन तो 200 250 बनाएंगे, हमारे बैट्समैन तो वही रो पीट के 150 बनाकर ही कहते हैं जी हमने अपना हक अदा कर दिया, हो गया पूरा। ऐसे विकेट हो, चलो जैसे अभी ये बाउंसी विकेट्स बन रही थी, ग्रीन पैच बन रहे थे ये ओडीआई सीरीज में, तो हमारे बॉलर डोमिनेट कर रहे थे, बैट्समैनों तो वैसे रन नहीं बना लेते। अभी लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो जागा था तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर, आपने दोबारा लोगों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया, फिर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आपने सुला दिया। असल में यार कोई ऐसा बैट्समैन भी नहीं आ रहा ना जो ऊपर से आगे अग्रेसिव 50-60 बनाए, लोग एकदम जोशीले होते हैं। इस बार पीएसएल में भी अगर आप देखो, जो आपको पिछला पीएसएल गुजरा था, आपको कोई बैटर नहीं नजर आया जिसको आपको कि यार ये बैट्समैन आ गया, ये कमाल कर गया, ये रन्स बना देगा। उस तरह से आपको कोई प्लेयर आपको मिले नहीं है बैट्समैन जो आपको कोई बहुत अच्छे कोई डोमेस्टिक से आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल गए। वही बात है कि फिर अब आप वही जाओगे इफ्तिखार के पास, आसिफ अली के पास, और तो आपको मिडिल ऑर्डर में कुछ ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। एक आध आप इसमें से न्याजी को आप ट्राई कर लो, जाहिर है सलमान अली आगा को भी आप ड्रॉप नहीं करोगे, लेकिन खैर टी20 समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किस तरह की टी20 क्रिकेट खेल रहा है, किस स्टाइल में खेल रहा है।
मतलब कंफ्यूजन का शिकार है। रिजवान और पहले बाबर ओपनिंग कर रहे थे, उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, फिर रिजवान आज उन्होंने अपने आप को बिठा दिया बाहर, फिर आप देख लो हसीबुल्लाह को चलो सडनली चांस दे दिया, पहले 2 में चांस दे दिया, अच्छी बात है, उसको मौका मिला। ये पावर प्ले जीत गए यार, पावर प्ले जीत गए, जीत ही नहीं रहे थे, पावर प्ले नहीं जीत रहे थे, आज पावर प्ले जीते, बड़ी खुशी हुई, मजा आया कि यार ये तो बल्ले बल्ले हो गया। बाबर ने भी कमाल कर दिया, हसीब ने भी अच्छा कर दिया, 5-6 ओवरों में आपने 58 रन बोर्ड पे लगा दिया, अच्छा खासा कर रहे थे आप। और वही कहानी आपने उसके बाद मिडिल ऑर्डर नहीं चला, वो बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आ रहा है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो बात ये कि अब T20 क्रिकेट जिस तरह से हो रही है, इंग्लैंड खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका भी खेलता है भाई। हाँ, चलो ये टॉप की टीम्स है, अगर आप ये देखो 4 ये है, साउथ अफ्रीका को भी आप ले लो, ये 4-5-6 टीमें जो आपको T20 में टॉप की टीम्स जिनसे आपने कम्पीट करना है आगे चल के। जाहिर है अगर आपको बड़े इवेंट जीते तो आपको इनको हराना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, आपको इनको हराना पड़ेगा। ये जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और आप अपना स्टाइल देखो, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। T20 में आप उस तरह की क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहे। देखो मानना आपको पड़ेगा, आप जो भी कहो ना अली, T20 क्रिकेट बैट्समैनों की गेम है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। T20 बॉलर्स की गेम नहीं है। आप कुछ भी कह लो, ओडीआई आपको बॉलर जितवाते हैं, टेस्ट भी जितवाते हैं, लेकिन T20 में जब तक बैट्समैन डिलीवर नहीं करते ना, आप T20 नहीं जीत पाते, क्योंकि T20 की कंडीशन ही वैसी बना